हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हमने एग्जांपल्स लिए हैं और एग्जांपल्स में आपको डायमेंशनल एक्यूरेसी इक्वेशंस की बताऊंगी जो कि मोशन का है। मोशंस की इक्वेशंस का बताऊंगी कि डायमेंशनली एक्यूरेसी इसकी चेक करना है कि ये डायमेंशनल कितना एक्यूरेट है। तो चलिए देखते हैं। एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसकी डायमेंशन ऑफ डिफरेंट टर्म, इनकी सभी टर्म की हम डायमेंशंस निकाल लेते हैं। तो एस इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस होता है ना, तो एल हो गया इसका डायमेंशनल फार्मूला। अब यहाँ पर यू टी है तो आपको पता है यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी एल टी माइनस वन, और टी हमारा टाइम है, इसलिए यहाँ पर ये टी कैंसिल हो गए तो बच्चा सिंगल एल। हाफ ए टी स्क्वायर तो हम न्यूमेरिक वैल्यू को तो हटा दे, कोई कंसीडर नहीं, कांस्टेंट होता है ना इसलिए कंसीडर नहीं करते हैं। अब क्या करेंगे, इसको देख लेते हैं तो इसकी भी एल आ जाएगी। तो आप देख पा रहे हैं कि एज ऑल द टर्म्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन हैव द सेम डायमेंशन सो द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, इसलिए जो दी गई इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है। क्लियर। एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं, वंडर वॉल्स इक्वेशंस देख लेते हैं। आपने तो बहुत सुना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही स्टूडेंट्स की फेवरेट है, टीचर्स की, स्टूडेंट्स की और बोर्ड की भी बहुत फेवरेट इक्वेशंस है वंडर वॉल्स इक्वेशन। द वंडर वॉल्स इक्वेशन फॉर अ गैस इज दिस है ना, ये है p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस वी इक्वल्स आर टी। डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी, हमें ए और बी की डायमेंशन डिटरमाइन करनी है। हैंस एंड राइट द एस आई यूनिट्स ऑफ ए एंड बी, कह रहा है कि हमें ए और बी की डायमेंशंस भी डिटरमाइन करो और ए और बी की एस आई यूनिट भी निकालो, ये कह रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। सिंस डायमेंशनली सिमिलर क्वांटिटीज, सिंस डायमेंशनली सिमिलर क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज जो डायमेंशनली सिमिलर हों, एक दूसरे के सेम हो, कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड देयरफॉर। देख लेते हैं यहाँ पर p इक्वल्स टू ए अपॉन बी स्क्वायर, हर एक टर्म को हम सेम करेंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पर p के इक्वल्स कितना लिया है, a अपॉन वी स्क्वायर लिया है। इनका जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब a की वैल्यू निकालेंगे तो ये वी स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना आ जाएगा, पी वी स्क्वायर। आपको पता है कि जो p है वो किसकी वैल्यू होती है, p जो है वो क्या है, प्रेशर है। जब प्रेशर है ml माइनस टी माइनस टू, ml माइनस वन टी माइनस टू, और जो v है वॉल्यूम है, एक इसमें है एल इस टू पावर 3, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो टोटल हमें ये मिल गई। अब क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इसमें ये वाला जो टर्म है इसको हम एक दूसरे के इक्वल कर लेंगे। तो ये, अच्छा दूसरी बात मैं ये कहना भूल गई, यहाँ पर साइन को कंसीडर नहीं, साइन कन्वेंशन नहीं यूज़ होता है। आप ये सोचो p इक्वल्स टू माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर, नहीं, हम बात किसकी कह रहे हैं, डायमेंशनली डायमेंशनली करेक्शंस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस माइनस कुछ नहीं लिया, आप देख पा रहे हो, माइनस माइनस कुछ नहीं लिया। अब यहाँ पर v इक्वल्स टू माइनस बी, तो हमने क्या किया, b इक्वल्स टू वी, और v को पता है वॉल्यूम होता है और वैल्यूम जो होता है एल इस टू पावर 3। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं द एसआई यूनिट ऑफ a इज किलोग्राम, m इज टू पावर 5 एंड s इज टू पावर माइनस 2। देख पा रहे हैं ना, एंड ऑफ b इज मीटर क्यूब। देखो a की वैल्यू इतनी आएगी, डायमेंशन a का डायमेंशन फार्मूला क्या आ गया, a, और b का डायमेंशन फार्मूला l क्यूब हो गया, आपको पता है। और क्या यूनिट देख के आप नहीं बता पाओगे यूनिट ये क्या है, ये क्या है यूनिट, यूनिट देख के आप नहीं बता पाओगे किस, जो यूनिट आपने बता दिया कि इसकी यूनिट क्या है, बता दिया ना, तो यूनिट भी बता दिया, अब क्या दिक्कत है, कर भी लिया आपने। ये यूनिट हो गया, ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया, दोनों हो गए। अच्छा, सॉरी दिख नहीं रहा था। आप देख पा रहे हो ये हमारा यूनिट हो गया। इसी तरह से b इक्वल्स टू वी एल क्यूब, और यूनिट ऑफ v, यूनिट ऑफ a इक्वल्स टू के जी, m इज टू पावर 5, s इज टू पावर माइनस 2, एंड ऑफ b इज मीटर क्यूब। तो आप देख पा रहे हो कि ये हमारी यूनिट्स हो गई a की, और ये हमारी यूनिट हो गई b की। ये जो b है, ये जो b है इसकी यूनिट हो गई मीटर क्यूब, मतलब ये l क्यूब, और जो ये a है ना, ये जो a है इसकी जो यूनिट हो गई वो ये हो गई। आई होप आप देख पा रहे हो कि हमने यूनिट भी निकाल दिया, ये दोनों यूनिट है, और ये
और ये डायमेंशन फार्मूला है ए और बी के। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी, बहुत ही क्लीन वे पे मैं समझा रही हूँ, ठीक है। चलिए एक कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं, डिड्यूसिंग वाला, ठीक है। आई होप देखिए लास्ट है, नहीं लास्ट नहीं है। चलिए देखते हैं। कह रहा है डिड्यूसिंग रिलेशन अमंग द फिजिकल क्वांटिटी। कह रहा है फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में जो रिलेशंस है, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में जो डिड्यूसिंग रिलेशंस है उसको कैसे हम फाइंड करेंगे। चलिए देख लेते हैं। रिलेशनशिप अमंग फिजिकल क्वांटिटीज़, टू डिराइव द रिलेशनशिप अमंग फिजिकल क्वांटिटीज़ बाय मेकिंग यूज ऑफ होमोजेनिटी और डायमेंशन। हम डायमेंशंस की होमोजेनिटी का यूज़ करके हम क्या निकालेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच का जो रिलेशन है वो डिराइव करेंगे। कैसे डिराइव करते हैं, एग्जाम्पल हमने ले लिया। बिना फिजिक्स में बिना एग्जाम्पल के मज़ा कहाँ आता है। डिराइव्ड एन एक्सप्रेशन फॉर एंड सेंट्रीपिटल फोर्स F। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि इनवर्ड लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है, देख पा रहे हैं। एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, जो कि एक पार्टिकल है, इस पर एक्ट कर रहा है, जो कि एक पार्टिकल है, यहाँ पर हमने पार्टिकल रख दिया, इस पर एक्ट कर रहा है। इज मूविंग विद वेलोसिटी v, और ये पार्टिकल मूव कर रहा है वेलोसिटी v के साथ में, इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r। एक सर्कल में ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है जिसकी रेडियस r है, फोर्स लग रहा है F, वेलोसिटी v, और जो पॉइंट है पार्टिकल है उसका मास m है। क्लियर। चलिए देख लेते हैं। लेट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो फोर्स होता है वो फोर्स क्या होता है, F जो होगा वो मास, वेलोसिटी और r के रेस्पेक्ट में होगा। आपको पता है m के पावर a, v के पावर b, r के पावर c। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो F इक्वल्स टू, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाएंगे, ये तो आपको पता ही है। m के पावर a, v के पावर b, r के पावर c। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी, ठीक है। k इज डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट, जो k है इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस है। राइटिंग डायमेंशन ऑफ वेरियस क्वांटिटी। चलो देख लेते हैं वेरियस क्वांटिटी का हम डायमेंशंस कैसे राइट करेंगे, देख लेते हैं। फोर्स का आपको पता है mLT-2, m का पता है m मास, v का पता है LT-1, पावर में b लगा दिया, r को l से डिनोट करेंगे और c लगा देंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे, mLT-2 इक्वल्स टू, अब इनका जो भी है कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन करने के बाद कंपेयर करेंगे डायमेंशन ऑफ सिमिलर क्वांटिटीज ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स की कंपेयर करें। ए इक्वल्स टू कितना हुआ 1, तो हमने 1 लिख दिया। बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना हुआ 1 लिख दिया। और माइनस बी की वैल्यू -2, मतलब माइनस माइनस कैंसिल, और बी की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन बी प्लस सी। हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू हम पुट करेंगे बी प्लस सी में, तो 2 + c इक्वल्स टू 1, तो c की वैल्यू -1 आ गई। तो अब पुटिंग ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन फर्स्ट, हम क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन है इसमें सभी जो ए बी सी की वैल्यू उसको पुट करेंगे। चलिए पुट करते हैं, देखते हैं। f इक्वल्स टू k m1 v² r-1 पुट कर दिया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं k mv² अपॉन r, f इक्वल्स टू k mv² अपॉन r। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। प्रूफ कर दिया, डिराइव कर दिया, समझा भी दिया, समझ भी लिया। और कुछ बताओ तो बता दो बेटा। आई होप इतनी सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। सो